एट्थ क्लास क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या है? विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो टर्मिनेटिंग और नॉट टर्मिनेटिंग को आपको पहले समझना होगा, क्योंकि इसमें हमको क्या करना है कि डिवीज़न नहीं करना है, डिवाइड इसको। जैसे 57/12 है तो 57 को 12 से डिवाइड नहीं करना है, हमको विदाउट डिवीज़न बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉट टर्मिनेटिंग। तो इसको समझने के लिए आप इसको समझिए कि P/Q कोई नंबर है, यानी रेशनल नंबर, ठीक है। P/Q कोई रेशनल नंबर है। अब इसको बताना है आपको कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉट टर्मिनेटिंग है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ Q के हम क्या कर लेंगे, प्राइम फैक्टर कर लेंगे, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि P के भी करने पड़ते हैं, क्योंकि Q के फैक्टर P के फैक्टर से कई बार कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। तो हम प्राइम फैक्टर Q के करेंगे, और Q के यदि प्राइम फैक्टर 2 और 5 के फॉर्म में आते हैं, ठीक है। 2 और या 2 की पावर m या 5 की पावर n, मतलब 2 की पावर m लिखा है, मतलब 2 की पावर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 की पावर भी हो सकता है, यानी 5 कितनी भी बार आ सकता है, 2 कितनी भी बार आ सकता है। तो ओनली 2 और 5, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। तब क्या हो जाता है ये, देन नंबर इज टर्मिनेटिंग, ठीक है। और यदि 2 और 5 के अलावा मान के चलिए यहाँ 3 आ गया या 4 आ गया, कुछ भी आ गया, इसके अलावा कोई भी नंबर यहाँ यदि आ गया प्राइम फैक्टर में, तो फिर वो क्या हो जाता है, नॉट टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है। तो जैसे हम इसको समझेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका है 7, विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। इसमें फर्स्ट है आपका 57/12, ठीक है। इसको देखेंगे हम 57/12। तो 12 के फैक्टर कर लीजिए आप, 2 6 12, 2 से 2 3 एंड 3 से 1, ठीक है। तो 57 एंड 2 की पावर 2 इंटू, क्योंकि 2 दो बार है, 3 की पावर 1। अब यहाँ 3 आ गया तो ये क्या हो गया, नॉट टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक है। बट हमको एक चीज़ और देखना पड़ेगा कि 57 के यदि हम फैक्टर करें तो क्या होता है, ये हो जाते हैं 19 इंटू 3, 19 इंटू 3 हो जाता है, और 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 है, और ये 3 कैंसिल हो गया। तो अब क्या बचा यहाँ, 19/2 की पावर 2। तो अब ये जो 3 यहाँ जो था 3 वो हट गया। अब कितने फैक्टर किस फॉर्म में हो गए, ओनली 2 के फॉर्म, ठीक है। और यहाँ 2 के फॉर्म में हो गया, तो 2 या 5 के फॉर्म में हो सकता। यहाँ 5 की पावर क्या है, 0। 5 की पावर क्या है, 0 है। 5 की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1। तो ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में हो गया। देयरफॉर क्या लिखेंगे यहाँ, डिनोमिनेटर is in form of 2 की पावर m and 5 की पावर n। Therefore
57/12 is terminating डेसिमल एक्सप्रेशन। ठीक है, ऐसे ही आप सेकंड करोगे तो क्या आ जाएगा 101/125। ठीक है, 101/125 है, तो 125 को आप क्या लिख सकते हो, इसके फैक्टर करेंगे तो 5 × 5 × 5। ठीक है, तो ये 5 की पावर 3 हो गया और ऊपर कोई भी फैक्टर यहाँ पर नहीं हो रहा है, तो 5 की पावर 3 और 2 की पावर 0, तो ये भी 2 की पावर 5 की पावर 2 की पावर m 5 की पावर n के फॉर्म में आ गया डिनोमिनेटर। तो ये भी क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो ये आप लोग होमवर्क में कर लेना। ठीक है, आगे समझ में आपको कि यदि डिनोमिनेटर 2 और 5 के फॉर्म में इनके प्राइम फैक्टर होते हैं डिनोमिनेटर के, तो उसको क्या बोला जाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। और यदि 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाता है यहाँ पे, तो उसका एक एग्जांपल के थ्रू समझिए कि ऐसा नॉट टर्मिनेटिंग कौन सा होगा। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया 2/12 या 5/12 लिख दिया। क्या लिख दिया, 5/12, और इसको बताना है आपको कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉट टर्मिनेटिंग। तो अब यहाँ आपने लिखा है, इसको और अच्छे से लिखिए 5/12, तो 5/12 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 × 2 = 4, 3 × 12। ठीक है, तो 5/2 की पावर 2 × 3 की पावर 0। अब ये 3 की पावर 0 यहाँ आ गया, 3 की पावर 1, सॉरी 3 की पावर 1, ये 3 आ गया। तो अब है ये टर्मिनेटिंग या नहीं है, ये नॉट टर्मिनेटिंग आया समझ में, क्योंकि यहाँ 3 आ गया। तो 2 और 5 यदि रहेगा तो ही वो टर्मिनेटिंग होगा, इसके अलावा कोई भी नंबर यदि आ गया वहाँ पर 2 और 5 के साथ तो वो नॉट टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप सेकंड इसका पार्ट आप कर लीजिए। फिर देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्रेस एज रेशनल्स। ठीक है, क्या करना है अब आपको क्वेश्चन नंबर 8 में, एक्सप्रेस एज रेशनल्स, और इसमें फर्स्ट क्या है 0.528, क्या है 0.528। तो इसको रेशनल बनाना है, मतलब हमको डेसिमल हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लिख देंगे इसको 5 to 8, ये पॉइंट हटेगा तो 1 और 3 डिजिट। ठीक है, 5 to 8/3 डिजिट हो गया। तो इसको आप क्या करोगे, 5 to 8 इसको कैंसिल कर दीजिए आप, किससे, 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 5 × 10 and 2 0, और ऊपर क्या आ रहा है 2 2 × 4, 2 6 × 12, 2 4 × 8। ठीक है, फिर से 2 से कैंसिल हो रहा है, तो नीचे 250 आ जाएगा, ऊपर 2 1 × 2, 2 3 × 2, 2 × 4, फिर 2 से आ जाएगा तो 2 1 × 2, 2 2 × 4, 2 5 × 10, और 2 6 × 12, 2 6 × 12। तो ये क्या आ गया आपके पास 66/125, ये आपका आंसर हो गया इसका। ठीक है, 66/125। ऐसी क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड है 2.681, इसमें भी पॉइंट हटा देंगे आप डेसिमल, और 5.3825 इसमें भी आप पॉइंट डेसिमल हटा के आप इसको सॉल्व कर लेना है। तो ये आपके होमवर्क में रहेगा।